Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, lesson number 3, Mineral and Power Resources. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 30 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuels will get exhausted. ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. तो इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। Sun's heat and light energy can be felt by us every day. सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purposes. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. तो इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. तो सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने वाले यातायात संकेतों में भी होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। विंड इज एन एक्सिक्यूटेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. Windmills have been used for grinding grain and lifting water since time immemorial. In modern times, windmills, the high-speed winds, rotate the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady winds blow. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production. तो पवन ऊर्जा का एक असमय स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए
जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसएस तथा स्पेन में पाई जाती हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमने पढ़ा है वो पेज नंबर 30, 31 और 32 से लिया गया है। आपने इनको एक बार दोबारा से पढ़ना है और यहाँ एक डायग्राम दी हुई है, सोलर पैनल्स टू ट्रैप सोलर एनर्जी 3.15। इसको आपने कॉपी पे ड्रॉ करना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।